चमोली जिले के माणा में ग्लेशियर टूट गया है, जिसमें 57 मजदूर फंस गए हैं, जिनमें से 10 मजदूरों को निकाल लिया गया है। बाकी के 47 मजदूरों को निकालने का काम जारी है। माणा में 170 से ज्यादा सैनिक बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। आईटीबीपी और बीआरओ की टीमें भी मौके पर मौजूद हैं, रेस्क्यू में जुटी हुई हैं, लेकिन लगातार बर्फबारी और बारिश के चलते रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है। सीएम धामी ने आपदा कंट्रोल रूम के साथ मिलकर बड़ी बैठक की है। बैठक में हालात पर चर्चा की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम पुष्कर धामी से फोन पर बातचीत की है। तो देख सकते हैं चमोली का ये माणा गांव, जहां पर ये एवलॉन्च आया है। फिलहाल ये 2 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, आईटीबीपी के जवान, सेना के जवान लगातार रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। 10 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन बड़ी बात यह कि 58 लोग अब भी ऐसे बताए जा रहे हैं जो कि अभी बर्फ में दबे हो सकते हैं। हालांकि हालातों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की पूरी नजर है। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी नजर बनाई हुई है। उन्होंने भी सीएम पुष्कर धामी से फोन पर बातचीत कर जानकारी ली है। तो एवलॉन्च से जो तबाही मची, अब तक 10 मजदूर बचा लिए गए हैं, बाकी लोगों की तलाश अब भी जारी है। ये आंकड़ा पूरी तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन 50 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं जो अभी बर्फ में फंसे हो सकते हैं। सेना, आईटीबीपी, बीआरओ तमाम टुकड़ियां वहां पर मौजूद हैं और रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। हाईवे चौड़ीकरण के काम में मजदूर जुटे हुए थे और लेटेस्ट अपडेट ये है, 16 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया। 3 मजदूरों को मिलिट्री हॉस्पिटल भेजा गया। चमोली के माणा गांव के पास ये एवलॉन्च आया है। करीब 57 मजदूर वहां पर काम कर रहे थे। हाईवे चौड़ीकरण का काम चल रहा था और अचानक हुई बर्फबारी के चलते बर्फ का एक बड़ा हिस्सा अपनी जगह से मिसप्लेस हो गया, जिसके चलते ये पूरा घटनाक्रम देखने को मिला। हालांकि आपको बता दें कि 2 डॉक्टर, 4 एम्बुलेंस वहां पर तैनात है। युद्ध स्तर पर बचाव कार्य किया जा रहा है। 4 इंजीनियर, प्लांट अफसर वहां पर मौजूद हैं। सेना के 8 ऑफिसर हैं। 150 जवान रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। युद्ध स्तर पर बचाव कार्य चल रहा है, लेकिन लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी इस पर नजर बनाई हुई है। उन लोगों के संपर्क में है, किस तरह यह हादसा हुआ, क्या कुछ पूरा घटनाक्रम रहा? सर देखिए, हादसा एक नेचुरल घटना है और 3 दिनों से वेदर खराब चल रहा था। इसकी प्रिडिक्शन आप भी देख रहे होंगे और इसी सीक्वेंस में आज अर्ली मॉर्निंग जो है करीब 4 अर्ली आवर्स में कहूंगा, हैवी स्नोफॉल शुरू हुआ वहां माना में। और ड्यू टू हैवी स्नोफॉल, ड्यू टू एवलांच, जो बीआरओ का जो कैंप है जो कि गस्तौली के ऑन द वे है और माना चेक पोस्ट के थोड़ा सा स्ट्राइड है, तो उसके कारण उसमें डैमेज हुआ, वासवे हुआ, ऐसा इनपुट पता चला है। और उसमें करीब 57 बीआरओ के एम्प्लॉई जो हैं उसमें थे। तो वो ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर के कारण वो ये डैमेज हुआ और उसमें करीब हमने जैसे पता चला तो आईटीबीपी की जो हमारी कंपनी वहां पर है, इसके जिसको लीड हमारा एक गस्टेड ऑफिसर करता है और साथ में हमारी कंपनी के वहां करीब अच्छे मतलब जो हमारी कंपनी के ऑथराइज स्ट्रेंथ भी है, तो साथ में तुरंत हमने उसको रेस्क्यू और रिलीफ वर्क करना शुरू किया। और साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे बगल में ही आर्मी की भी डिप्लॉयमेंट है, तो आर्मी ने भी साथ साथ ही इसमें रेस्क्यू रिलीफ वर्क में हेल्प किया। वो भी रेस्क्यू रिलीफ वर्क किए और दोनों ने मिलकर, चूंकि अभी विंटर में आप जैसे जानते हैं कि आर्मी और आईटीबीपी के अलावा वहां पर अभी कोई एजेंसी ऑपरेट नहीं कर पाती है, क्योंकि विंटर है, वो तो बंद रहता है। तो जो भी वहां हम लोग दोनों बेसिक रिस्पॉन्डर हैं, आर्मी और आईटीबीपी, ज्वाइंटली हम लोगों ने मिलकर रेस्क्यू रिलीफ वर्क कमेंस किया और करीब जितने 10 लोग अपने रिट्रीव किया और उनमें से लाके अपने हमारा जो एमआई रूम है उसमें उनका ट्रीटमेंट दिया। जो इंजर्ड हैं उनको एडिक्वेट उनको ट्रीटमेंट दिया। आर्मी ने भी अपने पास रख के ट्रीटमेंट दिया और उनको कैंप पर रखे उसको हम ट्रीटमेंट अभी भी दे रहे हैं। बचाव के काम चल रहे हैं तेजी से। सभी चाहे आईटीबीपी है, सेना के लोग हैं,
स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, वायुसेना के लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, सभी से वार्ता हो चुकी है। सभी लोग अपनी पूरी तरह से बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं, जो भी जिस स्तर पर, चूंकि मौसम थोड़ा अभी खराब है, विजिबिलिटी बहुत नहीं है, इसलिए हेलीकॉप्टर सेवा वहां पर नहीं हो पा रही है। और जो स्नो एक्सपर्ट हैं उनकी भी सेवाएं ली जा रही हैं और आईटीबीपी के लोग वहां विशेष रूप से काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ भी वहां लगी है, एसडीआरएफ की टीम भी लगी है। और ये 6 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आ गई हैं। चमोली में जो एवलॉन्च आया है, जहां पर यह हादसा हुआ है, एवलॉन्च आया है, उसकी तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं एरियल व्यू के जरिए। 16 मजदूर अब तक निकाले गए हैं, लेटेस्ट अपडेट ये है, और 41 मजदूर अब भी फंसे हुए हैं। रेस्क्यू में जवान जुटे हुए हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी लगातार आपदा प्रबंधन विभाग के साथ बैठकें कर रहे हैं और इसे लेकर चर्चा की जा रही है किस तरीके से रेस्क्यू को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जाए। महाकुंभ के सफल समापन के बाद पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिसकर्मियों की जमकर तारीफ की है। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि महाकुंभ मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी थी। करीब 50,000 पुलिसकर्मियों ने लगातार काम किया, जिसका सीएम योगी ने उन्हें तोहफा भी दिया। बोनस और छुट्टी जैसी घोषणाएं कभी नहीं की गई, ये मेरे लिए गौरव का विषय है। महाकुंभ का प्रयागराज में सफल आयोजन हुआ है। सीएम योगी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस सबकी सराहना की है, पीठ थपथपाई है। बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार साहब हैं। प्रशांत जी, कैसा अनुभव रहा एक डीजीपी के तौर पर, एक पुलिस अधिकारी के तौर पर? जो अभूतपूर्व सफलता मिली इस कुंभ को वैश्विक स्तर पे, ग्लोबल स्तर पे, वो अकल्पनीय था। और हम लोगों ने जो व्यवस्थाएं की थी, हमारी अपेक्षाओं से भी अधिक श्रद्धालुओं ने यहाँ स्नान किया। लगभग 66 करोड़ 30 लाख से अधिक लोगों ने इस 45 दिनों के अंदर स्नान किया। जो व्यवस्थाएं की गई थी, चाहे वो किसी भी विभाग के द्वारा की गई हों, सभी व्यवस्थाएं अभूतपूर्व थी। और विशेषकर पुलिस के बारे में बताऊंगा कि ये बहुत ही गौरव का क्षण है किसी भी मुखिया के लिए कि उसकी टीम ने इतना अच्छा कार्य किया और जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं की। और इसके अलावा इनके द्वारा जो ड्यूटी इस तरह से दी गई और जो डिसिप्लिन दिखाया गया, आपने देखा होगा कि किसी के पास वेपन नहीं था, लेकिन कहीं भी पुलिस बदसलूकी की शिकायतें पूरे मेला क्षेत्र में कहीं नहीं आई। और लगभग 50,000 पुलिसकर्मी इतनी कठिन परिस्थितियों में लगातार कार्य करते रहे। और उसका उपलब्धि ये रही कि राज्य सरकार ने उन्हें एक महाकुंभ मेडल, प्रशस्ति पत्र और राजपत्रित अधिकारियों को 10,000 रुपये का विशेष अनुदान और छुट्टी जो एक कॉमन होती है इस तरह के कांग्रेगेशन में ये दिया। ये भी अभूतपूर्व है। इस तरह की घोषणाएं राज्य सरकार के द्वारा पहले कभी भी नहीं की गई हैं। तो मेरे लिए तो व्यक्तिगत रूप से ये बहुत ही गौरवशाली पल है। और मुझे अपने पूरी टीम पे और हर एक स्तर के अधिकारी, यहाँ तक कि हम लोगों ने एडीजी स्तर के अधिकारी भी ट्रैफिक कंट्रोल के लिए गए थे, लेकिन किसी ने भी इस चीज़ों से परहेज़ नहीं किया और सभी ने अपना बेस्ट जो है विभाग के लिए दिया। और यही कारण है कि आज पूरे प्रदेश और देश की छवि विश्व स्तर पे निखरी है और इस तरह का अभूतपूर्व कुंभ संपन्न हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ का शानदार और यादगार आयोजन हुआ, जिसमें कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। महाकुंभ ने सनातन को नई पहचान दी तो यूपी की इकोनॉमी को भी बूस्ट किया है। एक अनुमान के मुताबिक महाकुंभ के दौरान प्रयागराज, अयोध्या, काशी, चित्रकूट और मिर्जापुर में 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ है।
वहीं सिर्फ प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान 3 लाख करोड़ से ज्यादा की अर्थव्यवस्था खड़ी हुई है। वहीं महाकुंभ के दौरान यूपी सरकार को 25,000 से 30,000 करोड़ रुपए की राजस्व की कमाई हुई, जबकि महाकुंभ के दौरान 12,000 से ज्यादा लोगों को अस्थायी रोजगार भी मिला है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इसमें जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि होगी वो लगभग 4.7 लाख करोड़ रुपए के बराबर की अतिरिक्त वृद्धि होगी। महाकुंभ के आयोजन के परिणाम स्वरूप सरकार के कर राजस्व में वृद्धि हुई है, अन्य राज्यों के टोल टैक्स में भी वृद्धि हुई, केंद्र सरकार के कर राजस्व में भी वृद्धि होगी। केवल प्रयाग ही नहीं बल्कि आसपास 100-150 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी शहर इससे लाभान्वित हुए हैं। टैक्सी का व्यवसाय, होटल का व्यवसाय, जो लोग भोजन पदार्थों का व्यवसाय कर रहे थे, जो धार्मिक पोशाक लोग बेच रहे थे, चाय पानी दातुन तक बेचकर लोगों ने वहाँ से कमाई की है। तो निश्चित रूप से जो लोग ये कहते थे कि मंदिर बनाने से क्या होगा, महाकुंभ में नहाने से क्या भोजन मिल जाएगा, उनको ये संदेश है, उनको पढ़ना चाहिए इन रिपोर्ट्स को कि जहां एक तरफ धर्म का ज्वार था वहीं अर्थव्यवस्था का भी ज्वार उठ रहा था। तो प्रयागराज में प्लेन और ट्रेन का भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। महाकुंभ में 66 करोड़ 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं, जो कि एक विश्व कीर्तिमान है। 45 दिनों तक चले महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में 700 चार्टर्ड प्लेन उतरे, जबकि 2,800 फ्लाइट्स लैंड हुई। वहीं 13,180 ट्रेन प्रयागराज पहुंची हैं। तो एक बार फिर से आपको जो महा रिकॉर्ड बना है वो बता दें। 45 दिनों तक चले महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में 700 चार्टर्ड प्लेन उतरे हैं, जबकि 2,800 फ्लाइट्स लैंड हुई। वहीं 13,180 ट्रेन प्रयागराज पहुंची।